स्टूडेंट्स, अभी भी जो बेटा हम क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास है बेटा कि हम हैलो अल्कीन और हैलो अरीन को कैसे फर्दर क्लासीफाई करेंगे बेटा। ये बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। अब बेटा हम हैलो अल्कीन और हैलो अरीन को क्लासीफाई करेंगे तीन बेसिस के ऊपर, दैट इज़ टाइप ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, टाइप का मतलब हो गया बेटा कि वहाँ पर हैलोजन एटम कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर बेटा आयोडीन है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि हैलोजन एटम एक है, दो है, तीन है, चार है। या फिर बेटा नेचर ऑफ कार्बन, मतलब उस कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन अटैच है उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेटा sp2 हाइब्रिडाइज है या sp3 हाइब्रिडाइज है। तो बेटा हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस क्लासिफिकेशन के अंदर। तो बेटा जो हम पहला टाइप ले रहे हैं वो बेटा हमारे पास आता है, दैट इज़ फर्स्ट टाइप। वो बेटा आपके पास है टाइप ऑफ हैलोजन एटम। पहला क्लासिफिकेशन है बेटा दैट इज़ टाइप ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है बेटा, कौन से टाइप का हैलोजन एटम है बेटा, पहला बेसिस है इसका। जैसे बेटा अगर हम बात करें कार्बन की, अगर ओपन चेन है, ठीक है, तो वो बेटा कहलाएगा एलिफेटिक, या जिसको हम बोलेंगे बेटा वो हैलो अल्केन बनाएगा। और अगर बेटा बेंजीन रिंग आ गया तो वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा, मतलब हैलोरीन बनाएगा बेटा। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेटा दैट इज़ CH3Br, बेटा CH3F भी हो सकता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा बेटा दैट इज़ CH3Cl, या बेटा मेरे पास हो सकता है दैट इज़ CH3CH2 बेटा Cl एटसेट्रा। कहने का मतलब बेटा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैलोजन एटम अटैच हैं। ब्रोमीन अटैच है, एक बार फ्लोरीन अटैच है, एक बार क्लोरीन अटैच है बेटा, एक बार फिर क्लोरीन अटैच है, आयोडीन अटैच हो सकता है बेटा। इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, ये फ्लोरोमीथेन, ये बेटा क्लोरोमीथेन, ये हो जाएगा बेटा दैट इज़ क्लोरोइथेन। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, और आपको पता है एरोमेटिक वर्ड का मतलब हो गया, आपको बेंजीन रिंग जरूर याद रखना है। तो मान लो बेटा कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेटा फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरोबेंजीन, या बेटा आपके पास ये क्लोरीन हो सकता है, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन, या बेटा ये बेंजीन रिंग है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेटा ब्रोमीन हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन, या बेटा ये आपके पास आयोडीन हो सकता है, दैट इज़ आयोडोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। क्लियर बेटा। तो ये जो पहला क्लासिफिकेशन था इसका बेस था टाइप ऑफ हैलोजन एटम, भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है। नेक्स्ट बेटा जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका बेसिस है नंबर ऑफ हैलोजन एटम बेटा, दैट इज नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ हैलोजन एटम का मतलब बेटा ये हो गया कि वहाँ पर हैलोजन एटम कितने नंबर में, एक है, दो है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे बेटा हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला जो इसमें टाइप बनेगा दैट इज मोनो हैलो कंपाउंड, मोनो हैलो कंपाउंड। बेटा मोनो हैलो कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, इस चीज़ को समझना आप लोग। मोनो का मतलब हो गया बेटा वन, हैलो का मतलब हो गया बेटा हैलोजन, ठीक है, इसका मतलब केवल एक हैलोजन है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा हमारे पास, भाई वो ओबियसली बात है, कार्बन की ओपन चेन भी हो सकती है बेटा, बेंजीनिंग भी हो सकती है। जैसे बेटा मैंने लिखा CH3 दैट इज CH2Br, क्लियर है, यहाँ पर Cl भी आ सकता है बेटा। उसी तरह बेटा ये बेंजीन रिंग है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। दैट इज़ बेटा कोई भी आप यहाँ पे हैलोजन एटम अटैच कर सकते हो। एक्स का मतलब बेटा आप यहाँ पे फ्लोरीन भी लगा सकते हो, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और बेटा आयोडीन भी। एक्स बेटा जनरल हम ये सिंबल यूज़ करते हैं हैलोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक हैलोजन है बेटा, तो ये काउंट होगा बेटा मोनो हैलो कंपाउंड में। फ्लोरीन लगा दिया फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन लगा दिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है बेटा दैट इज डाई हैलो कंपाउंड, दैट इज डाई हैलो कंपाउंड। बेटा अगर मैं बात करूँ डाई हैलो कंपाउंड के बारे में तो आपको पता लग गया वहाँ पे दो हैलोजन मिलेंगे बेटा, ठीक है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेटा दैट इज
CH2Cl2, तो ये भी बेटा एक डाई हेलो कंपाउंड है, 2 हेलोजन है। या बेटा मैंने लिखा दैट इज़ CH3CHCl2, ये भी डाई हेलो कंपाउंड है बेटा, क्लियर। या बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज़ CH2, यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, ये भी बेटा डाई हेलो कंपाउंड है। इसका मतलब यहाँ पर 2 हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। हेलो जो वर्ड है ये हेलोजन के लिए यूज़ होता है बेटा। ये तो था बेटा ओपन चेन, मतलब ये सभी हेलो अल्केन की कैटेगरी हैं, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग आ जाए तो ये एरोमेटिक मतलब हेलो अरिन की कैटेगरी में आ जाएगा बेटा। जैसे मान लो बेटा मैंने 2 हेलोजन लगा दिया, एक यहाँ पर X मतलब हेलोजन हो गया, और यहाँ पर भी X का मतलब बेटा क्या हो गया, हेलोजन। और आपको पता है जो X है इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बेटा इसको बताओ मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज़ ये डाई हेलो बेंजीन है, ठीक है ना। इसको मैं सिंपली तो बोल रहा हूँ दैट इज़ डाई हेलो बेंजीन। ऊपर वाले को बेटा कॉमनली क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ मोनो हेलो बेंजीन। अब बेटा अगर मान लो 2 क्लोरीन है तो उसके अकॉर्डिंग बेटा नाम दे देंगे हम लोग, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। 2 ब्रोमीन है तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है बेटा, ऐसे नोमेनक्लेचर हो जाएगा। थर्ड जो बेटा हमारे पास कैटेगरी आती है वो बेटा आपके पास है ट्राई हेलो कंपाउंड, दैट इज ट्राई हेलो कंपाउंड। अब ट्राई हेलो कंपाउंड का मतलब बेटा आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर 3 हेलोजन एटम मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास है CHCl3, और आपको पता है कि CHCl3 एक पॉपुलर कंपाउंड है जिसको बताओ हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा। और ये क्लोरोफॉर्म है, ये एक अनास्थेटिक एजेंट है, दैट इज़ अनास्थेटिक, अनास्थेटिक एजेंट है ये। अनास्थेटिक एजेंट का मतलब बेटा ये हो गया कि इसको हम बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले जो बेटा सर्जरी होती थी, माइनर सर्जरी, उसमें हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते थे, ठीक है, किसी भी पर्सन को बेहोश करने के लिए। लेकिन बेटा आजकल हम क्लोरोफॉर्म यूज़ नहीं करते, बिकॉज बेटा अगर इस क्लोरोफॉर्म को एयर मिल गई और सनलाइट मिल गई तो एक बहुत ही जहरीली गैस बनाएगा जिसका नाम है फोजिन, ठीक है बेटा। फोजिन ये होता है कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। और फोजिन का बेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O, दैट इज Cl एंड दैट इज Cl, ये फोसजीन। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा इसी यूनिट के अंदर, ठीक है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म की जो बेटा बोतल होती है वो एकदम एयर टाइट होनी चाहिए, उसमें एयर भी नहीं जानी चाहिए। और बेटा इसको हम डार्क कलर की बोतल में रखते हैं, ठीक है, प्लेस्ड इन डार्क कलर बोटल्स एंड एयर टाइट कंटेनर। अदरवाइज अगर फोजिन को सनलाइट मिल गई और बेटा अगर एयर मिल गई तो ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनाएगा जिसका नाम है फोजिन, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा, COCl2। अंडरस्टैंड बेटा। तो ये ट्राई हेलो कंपाउंड है, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। उसके अलावा बेटा अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास दैट इज़ CH2 हो गया बेटा, CH2, 3 जगह आप क्लोरीन लगा दो, Cl और Cl, बेटा ये भी एक ट्राई हेलो कंपाउंड है, ठीक है। या बेटा अगर आपने बेंजीन रिंग ले लिया, ठीक है, इस पर भी आप 3 जगह हेलोजन लगा दो, कहीं पर भी, ये X और ये X। ये आपको पता है X हेलोजन, X किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन को। फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, कोई ज़रूरी नहीं बेटा एक ही प्रकार के हेलोजन मिले, हो सकता है यहाँ पे फ्लोरीन हो, यहाँ पे क्लोरीन हो, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है तीनों जगह क्लोरीन हो, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा बेटा दैट इज़ ट्राई हेलो बेंजीन, ठीक है बेटा। इसकी जो बेटा लास्ट कैटेगरी आती है फोर्थ, दैट इज टेट्रा हेलो कंपाउंड। अब इसमें बेटा कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे कि टेट्रा हेलो कंपाउंड का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, वहाँ पर 4 हेलोजन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मान लो मैं CCl4 की बात करूँ, CH4 था, चारों हाइड्रोजन हटा के चारों हेलोजन लगा दिए। और आपको पता है बेटा CCl4 को बताओ हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये बेटा यूज होता है आग बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर है ये, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर है। और मार्केट में बेटा इसका नाम है पायरीन, मार्केटेड जो बेटा इसका नेम है वो पायरीन है। पायरीन का मतलब हो गया बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह,
एक्सटिंग्विशर। ठीक है बेटा। और इसी तरह बेटा बेंजीन रिंग आएगी, वहाँ पर भी आप 4 हेलोजन लगा सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास हो गया, दैट इज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो बेटा हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं वो बेटा आपके पास है नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, थर्ड जो आपके पास आ रहा है बेटा, दैट इज क्लासिफिकेशन, दैट इज बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ कार्बन एटम जिसके ऊपर हेलोजन अटैच है, तो मैं लिख सकता हूं टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, जिसके ऊपर बेटा हेलोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो वो बेटा कैसा कार्बन होगा, तो इस बेसिस पे बेटा ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें हमारे पास बेसिकली हम बेटा इसको 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को हम बेटा जो पहली मेजर कैटेगरी, चलो मैं लिख देता हूँ बेटा एक बार, इसको बेटा हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो कंपाउंड है जिसमें जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है बेटा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और एक बेटा वो कंपाउंड है जिसमें जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है। तो इसमें जो बेटा पहला हम टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज बेटा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, CX का मतलब बेटा कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, और बेटा दूसरा इसी में सिर्फ sp2 आ जाएगा, मतलब बेटा ये जो बनेगा दैट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ठीक है बेटा, जिसमें जो कार्बन की बेटा हाइब्रिडाइजेशन है वो बताओ कौन सी है, दैट इज sp2 है बेटा। अब sp3 जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, इसको फर्दर फिर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको बेटा हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बेटा हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, दैट इज अल्काइल हैलाइड, मतलब बेटा जिसको हम नॉर्मली मैं RX लिख सकता हूँ, R अल्काइल ग्रुप होता है। दूसरी बेटा जो इस कैटेगरी में आएगा वो बेटा आपके पास है एलाइलिक हैलाइड, दैट इज एलाइलिक हैलाइड। ठीक है बेटा, और बेटा जो तीसरा इस कैटेगरी में आएगा बेटा वो आपके पास है दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। 3 कैटेगरी होगी बेटा। दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, बता देता हूँ बेटा अलाइल, इस ग्रुप को हम अलाइल बोलते हैं बेटा। अगर मैं बात करूँ ना अलाइल की, अलाइल क्या होता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, ये फ्री वैलेंसी है, मतलब यहाँ पर कोई भी एटम अटैच हो सकता है, एक एटम। इस ग्रुप को बेटा अलाइल बोला जाता है। तो आपको पता लग गया होगा कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड रहेगा बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसमें 3 कैटेगरी आएंगी। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, मतलब यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप होगा बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी, sp3 होगी। दूसरा है बेटा अलाइलिक हैलाइड, ये बेटा मैं डिटेल से डिस्कस भी करूँगा। इट मीन्स बेटा यहाँ पर अलाइल ग्रुप ये होता है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। अब अगर मान लो बेटा मैंने यहाँ पर हेलोजन लगा दिया तो इस कार्बन की बेटा हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ क्या होगी, दैट इज sp3। बेटा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ क्या होगी, sp3, क्योंकि sp3 की कैटेगरी है बेटा सभी। और बेटा एक मैंने लिखा बेंजाइलिक, तो ये बेंजाइलिक क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर मैं लिखता हूँ बेटा बेंजाइलिक, तो बेटा ये जो बेंजीन पे डायरेक्टली बेटा जो कार्बन अटैच होता है ना, ये मैंने लिख दिया CH2, ये जो फ्री वैलेंस है, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, बेंजीन के कार्बन से।
आपको पता है भाई ये कार्बन बताओ किसका, बेंजीन का कार्बन है, इसके ऊपर ये कार्बन डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से अटैच है, इसको बेटा हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये बेटा क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन। और आपको पता लगे इस कार्बन की बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सेम sp3। तो आपको पता लग गया कि sp3 जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा कार्बन की, उसमें 3 कैटेगरी आती है, एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर भी एल्काइल की हाइब्रिडाइजेशन sp3, एलाइलिक हैलाइड, यहाँ पर भी बेटा इस ग्रुप को हम जनरली एलाइल बोलेंगे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, और बेटा बेंजाइलिक हैलाइड, यहाँ पर भी बेटा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी, sp3। इसी तरह बेटा जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है कि वो कंपाउंड जिसमें बेटा कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो बताओ क्या मिलेगी, sp2 मिलेगी बेटा। ठीक है, इसमें बेटा हमारे पास 2 कैटेगरी आती हैं सिर्फ, एक बेटा हमारे पास कैटेगरी आएगी दैट इज विनाइलिक हैलाइड, दैट इज बेटा विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, और बेटा एक हमारे पास कैटेगरी आएगी एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो विनाइल आता है ना, कहीं पर बेटा विनाइल हो गया तो मैं आपको बताता हूँ विनाइल क्या होता है। विनाइल किस ग्रुप को हम विनाइल बोलेंगे बेटा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये फ्री वैलेंसी, इस ग्रुप को बेटा विनाइल बोला जाता है। ये जो बेटा ग्रुप है इसको हम विनाइल बोल लेंगे। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर हेलोजन लगा दूँ तो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लो बेटा मैंने लगा दिया CH2, मान लो बेटा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर बेटा मैंने हेलोजन लगा दिया, तो आपको पता है ये जो कार्बन है इसको विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। और बेटा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी, sp2। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा आपको केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी बेटा, और उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगी। बताओ एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड तो ये हो गया, 2 बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, भाई ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे, एक तो ये हो गया बेटा, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है तो एक ये हो गया एक ये हो गया 2, और हाइड्रोजन तो बनाते हैं सिंगल बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब बेटा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो बताओ कौन कौन सी होंगी, S से स्टार्ट करो, एक S 2 P sp2 बेटा। तो ये विनाइलिक हैलाइड हो गया बेटा। नेक्स्ट हो गया बेटा एराइल हैलाइड। तो बेटा एराइल हैलाइड कौन सा होगा, ये बेटा मेरे पास बेंजीन रिंग है, और आपको पता है बेंजीन में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, और बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के एक यहाँ पर हेलोजन लगा दूँ, बाकी तो हाइड्रोजन है ही। ठीक है ना, और आपको ये भी पता है कि बेंजीन के हर कार्बन की जो 6 के 6 कार्बन है बेटा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है बेटा। आप काउंट कर सकते हो, हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा। देखो ये कार्बन ले लो आप, एक ये नीचे वाला हो गया, एक ये 2 हो गया, और इन 2 में से एक सिग्मा है एक पाई है, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना बेटा, तो अब बात आती है कि सर अराइल हैलाइड क्या है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ अराइल कार्बन क्या होता है। ठीक है बेटा, अराइल, अब ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास है बेंजीन रिंग। ठीक है, अब ये जो कार्बन बेंजीन से, जो बेंजीन का बेटा कार्बन है, ठीक है ना, मतलब जो बेटा एरोमेटिक रिंग, ये जो हमारा बेंजीन का कार्बन, इसी को हम बोलेंगे अराइल कार्बन। ये जो कार्बन है बेटा बेंजीन वाला ही, दैट इज अराइल कार्बन, अराइल कार्बन। और ये बेटा फ्री वैलेंसी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जैसे हेलोजन लग गया, तो आपको पता है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी, सेम सी बात sp2 होगी, वेरी सिंपल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, एक वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, एक बेटा वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जिसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होती है, दैट इज बेटा sp3 होती है। आप बेटा इसको देख सकते हो, क्लियर है। इसको फिर हम डिटेल में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे बेटा।